हाल ही में डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों सही आंसर है ऋषभ पंत को। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने थे और थम्स अप के शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो सही आंसर है लिथुआनिया। दोस्तों रसिया और यूक्रेन विवाद की वजह से यह कदम उठाया गया है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है और इसकी मुद्रा यूरो। आगे चलते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहां शुरू हुआ? सही आंसर है विशाखापट्टनम के अंदर शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल मिशन के तहत सरकार ने जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर के अंदर। बढ़ते हैं आगे, हाल ही में द ग्रेट टेक गेम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने। आज का क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहां की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? सही आंसर है दोस्तों दिल्ली की कैबिनेट ने। आगे चलते हैं, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो नीना गुप्ता को। दोस्तों नीना गुप्ता कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन भी छपने वाला है, हाल ही में समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किस राज्य सरकार ने किया? सही आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु का है, इसको TX2 पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया? दोस्तों वो देश है कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? सही आंसर है नितिन परांजपे को। HUL के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके प्रेजेंट CEO संजीव मेहता हैं। आगे चलें, हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों गिरिराज सिंह, जो कि वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है दोस्तों कर्नाटका के अंदर। फटाफट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है गोल्ड मेडल। दोस्तों मीराबाई चानू हाल ही में एम्बे इंडिया और एडिडास की स्टीम प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जिनके पास जहाज मंत्रालय और आयुष मंत्रालय है, उन्होंने कहां पर निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया? सही आंसर है दोस्तों विशाखापत्तनम के अंदर। आगे चलते हैं, हाल ही में किस IIT ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है? दोस्तों वो IIT है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने इस एयर प्यूरिफायर का नाम क्या रखा है? नासो 95। फिर से छपने वाला क्वेश्चन, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? दोस्तों जोगिंदर नरवाल की कप्तानी में पहली बार दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर ये खिताब जीता। बढ़ते हैं आगे, हाल ही में साइबर हमलों में तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन रहा? सही आंसर है दोस्तों अपना प्यारा भारत। पहले स्थान पर जापान, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और इस शोध किसने किया? तो IBM ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश और कॉलेज का नाम गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसने PM आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। दोस्तों PM आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 2016 में हुई थी, इस उद्देश्य से कि 2022 में सबके पास अपना घर होगा। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? सही आंसर है दोस्तों ईरान और इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। गाइस बोर तो नहीं हो रहे? आगे बढ़ने से पहले 2 लाइनें हो जाएं। ख्वाहिशें भले पिद्दी सी हों, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी और इसको लॉन्च किया है भजन गायक अनूप जलोटा ने। चलो आगे चलें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र।
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दोस्तों सही उत्तर है दुबई। दुबई के अंदर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया। अगला क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों भारत 43rd नंबर पे रहा। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे यूके और तीसरे पे जर्मनी। आगे चलते हैं। हाल ही में तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों इसका आयोजन बेलगाम कर्नाटका के अंदर हो रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों उस भारतीय का नाम है दीपक धर। आगे चलें। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है? सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। ये उड़ीसा के 2 बार सीएम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस देश के एक्स कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? आंसर है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, यूके। आगे चलें दोस्तों, हाल ही में वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसने जारी की है? दोस्तों वर्तमान संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने सिग्नेचर ट्यून जारी की। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में केंद्र सरकार ने नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है दोस्तों अभिषेक सिंह। फिर से छपने वाला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? उत्तर है दोस्तों आईआईटी कानपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों श्रीनगर जम्मू कश्मीर की रहने वाली सादिया तारिक ने। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान सौंपा है? दोस्तों वो कंपनी बोइंग है, जो कि यूएसए की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है 27 फरवरी को, और इस बार का थीम रहा है फूड फ्यूचरिज्म। दोस्तों 27 फरवरी को ही विश्व एनजीओ दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है दोस्तों कानपुर। छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किस पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए? सही उत्तर है बंगलुरु पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना है? उत्तर है दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक। दोस्तों ई रूपी वाउचर एक टारगेटेड वाउचर है। पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जान लो। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसके प्रेजेंट सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं। बढ़ते हैं आगे। एक और छपने वाला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? आंसर है दोस्तों ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है एनपीसीआई के सहयोग से। एनपीसीआई बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके प्रेजेंट टाइम एमडी एंड सीईओ दिलीप असवे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस राज्य के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के अंदर स्थापित होगा। अगेन गाइस परहैप्स यू आर फीलिंग बोर्ड, सो 4 लाइनें आपके लिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, हुई बंजर जमी तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। सो ना हो मायूस, न घबराना अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलो फिर फटाफट आगे बढ़ें। हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया है? तो दोस्तों मनसुख मंडाविया ने, जो प्रेजेंट टाइम स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो 9.5%। अच्छा पहले इनका अनुमान 7% था, लेकिन अब 7 से 9.5% कर दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अच्छा काहे शुरू किया है? तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूईएफए मतलब यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा
चैंपियंस लीग 2022 के लिए किस शहर को चुना गया? तो दोस्तों आंसर है पेरिस। दोस्तों पहले यह रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, बट अब रसिया की जगह पेरिस, रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी को। इस बार का थीम क्या था? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बढ़ते हैं आगे, हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों रसिया के खिलाड़ी आंद्रे रूबलेव ने इसे जीता। फटाफट अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैक्सिको ओपन को जीतकर किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91st खिताब जीता है? आंसर है दोस्तों स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने। गाइस आगे चलें, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी? आंसर है दोस्तों 20%। LIC के बारे में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके प्रेजेंट टाइम चेयरपर्सन MR कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसे ईगा स्वीटेक ने जीता। बढ़ते हैं आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। आगे चलें, हाल ही में द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये बुक जिमी सोनी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया? दोस्तों वो हाईकोर्ट है त्रिपुरा हाईकोर्ट। मूव फॉरवर्ड, हाल ही में कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? दोस्तों वो देश है मेडागास्कर, जिसकी राजधानी अंतानानारिवो है। अगला क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? दोस्तों वो महिला है माधवी पुरी बुच। बात सेबी की हुई है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके प्रेजेंट चेयरमैन अजय त्यागी हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? आंसर इज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। आगे बढ़े, हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करे? दोस्तों समीरन गुप्ता इसको लीड करेंगे। ट्विटर को जान लो, इसकी स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के अंदर, प्रेजेंट CEO पराग अग्रवाल। आगे चलते हैं, हाल ही में गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनी है? गिफ्ट सिटी बोले तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। दोस्तों वो एजेंसी है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। दोस्तों इसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? दोस्तों शुरू हुआ है 1 मार्च से, चलेगा कब तक? 7 मार्च तक। थीम याद रखिएगा, जन औषधि जन उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हुआ है? दोस्तों सन्नी रामाधीन वेस्ट इंडीज के स्पिनर थे। दोस्तों सेशन के लास्ट फेज में है, आगे बढ़ने से पहले 2 लाइनें और हो जाएं। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में पुरुषों की ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? दोस्तों नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ते हुए रसिया के डेनियल मेदवेदेव हाल ही में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बने हैं। आगे बढ़े गाइस, हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों वो देश है अपना प्यारा भारत। इस सेवा के माध्यम से जो एंड्रॉइड उपयोग करता है वो अग्रिम भुगतान के बिना ही 1000 ऐप्स तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। बढ़ते हैं आगे, हाल ही में US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? दोस्तों वो कंट्री बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में DST CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CII बोले तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और दोस्तों ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? दोस्तों उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? आंसर है दोस्तों सिल्वर मेडल। अच्छा दोस्तों, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप दुबई के अंदर हुई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? तो वो देश है जापान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया? आंसर है रूस के राष्ट्रपति से, कारण वही है रसिया यूक्रेन वॉर।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में NAAC मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों आंसर है भूषण पटवर्धन। दोस्तों ये रहा आज के सेशन का लास्ट अंतिम आखिरी फाइनल क्वेश्चन। हाल ही में ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया? दोस्तों आंसर है सौरभ चौधरी ने, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इजिप्ट की कैपिटल काहिरा के अंदर। सो गाइज आज के सेशन में हम लोगों ने टॉप 70 करंट अफेयर्स का निपटारा किया। गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, सी यू सून। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ओवरऑल जबरदस्त रहिए। जय हिंद।